हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपकी अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों, जो आपका क्लास 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा हो रहा है, जो दोस्तों 22 दिसंबर को जो है हिंदी का होने वाला है। तो उसके लिए आंसर की को लेकर आ गए हैं, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर की हुई आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए वर्ग 8 दोस्तों, विषय हिंदी, जिसमें पूर्णांक आपका 60 रहेगा, समय 2.5 घंटा रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर की को देख लेते हैं दोस्तों, है ना। ये देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग का गद्यांश दिया रहेगा, है ना। तो गद्यांश को चलिए हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद इसके आंसर को देखेंगे एक करके। तो गद्यांश में देख लीजिए क्या कह रहा है दोस्तों कि उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ, कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ बाबूजी, मैं सच कहता हूँ, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते हैं तो मैं क्यों ना तमाशा दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भरूं। ठीक है, तो दोस्तों यही आप लोग का गद्यांश था। अब चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से ली गई है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में मित्रता, बी में छोटा जादूगर, सी में गुरु शिष्य और डी में अमृत का पेड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, छोटा जादूगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है दोस्तों, माँ के पथ्य के लिए पैसे कमाना कौन चाहता था? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में लेखक, बी में लेखक की पत्नी, सी में छोटा जादूगर और डी में खिलौने वाला। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छोटा जादूगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर में देख लीजिए क्या है दोस्तों, लेखक ने जो है ना लड़के की मदद कैसे की? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में शरबत पिलाकर, बी में मेला घुमाकर, सी में खिलौना दिलाकर और डी में ये सभी। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ दोस्तों। ठीक है, और नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे कि लड़का कितने वर्ष का था? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में 10 से 12 वर्ष, बी में 11 से 12 वर्ष, सी में 12 से 13 वर्ष और डी में 13 से 14 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 10 से 12 वर्ष। और हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये दोस्तों आपका आंसर की का है। ठीक है, यही दोस्तों आप लोग का कल का पेपर है, इसे आप लोग जरूर याद कर लेंगे, 1 से 2 बार इसको देख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए क्या कह रहा है दोस्तों, नैहर का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में पति का घर, बी में पिता का घर, सी में नाना का घर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता का घर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में क्या है, मजबूरी, परेशानी एवं पहाड़ी शब्दों में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ए में तो दिया ई, बी में री, सी में ती और डी में ई। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ दोस्तों री जो है ना प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को दोस्तों। 7 में क्या है कि अमरूद का पेड़ पाठ में किसकी बातें बिल्कुल बेहुदा एवं फुहड़ थी? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में लेखक की माँ, बी में लेखक की बुआ, सी में लेखक की भाई और डी में कन्हैया लाल की पत्नी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, है ना, लेखक की बुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे, है ना, कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जो कि दिया हुआ है दोस्तों, इसको भरना है कि क्या भराएगा। तो ये में देख लीजिए, हमारी एक, फिर खालिस्तान है, तो खालिस्तान का जगह पर जो है दोस्तों बुआ भरेगा। क्या भरेगा? बुआ। हमारी एक बुआ ने विवाह नहीं किया और पढ़ने लिखने, क्या दोस्तों इसको पढ़ने लिखने यहाँ भरा जाएगा, में ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी डुबो दी। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका। अब बी नंबर में देख लीजिए, खालिस्तान की झुरमट के बीच बनी है एक कुटिया, उसमें रहती है एक बुढ़िया। ठीक है दोस्तों, उसमें रहती है एक बुढ़िया भराएगा। और यहाँ क्या भराएगा दोस्तों, तो यहाँ भराएगा आपका बांसो, है ना, क्या भराएगा, बांसो। किसके झुरमुट में? तो बांसो की झुरमुट में। ठीक है ना, यहाँ पर बांसो भरा जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या कह रहा है दोस्तों कि मिलान करें, है ना, मिलान करना है। देख लीजिए खंड का और खंड का। तो पहला है दोस्तों सुरबाला के, तो ये दोस्तों सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, यानी दोस्तों पहला को बी में मिलान कीजिएगा। फिर दूसरा है सम्राटों के 100 पर, है ना, तो सम्राटों के 100 पर हे हरि डाला जाऊं, इसको आप लोग डी में मिलान करेंगे। ठीक है, फिर तीसरा है दोस्तों मातृभूमि पर शीश चढ़ा है, जिस पथ
जाए बीरण है, किसका सी हो जाएगा, और जो बच गया वो हो गया दोस्तों ए पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग मिलान कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए खंड बी है, जिसमें 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का क्या आशय है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग, पहले क्वेश्चंस को जो है पढ़ लेते हैं, इसके बाद आंसर को देखेंगे। 11 नंबर देख लीजिए 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ लिखिए, इसका आंसर देखेंगे हम लोग। 12 में देख लीजिए छोटा जादूगर किस प्रकार की कहानी है, इसका आंसर देखेंगे। 13 नंबर देख लीजिए बटोही और उन्मुक्त का अर्थ बताइए, इसका भी आंसर देखेंगे। 14 देख लीजिए किसका ज्वर बहुत भयानक होता है, इसका आंसर देखेंगे हम लोग, है ना। 15 नंबर देख लीजिए बड़े भाई साहब किस मामले में जल्दीबाजी में काम लेना पसंद नहीं करते थे, इसका भी आंसर देखेंगे। और 16 नंबर देख लीजिए क्या है, सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी कौन दिखाई दे रही थी, है ना, तो इसका आंसर देखेंगे। तो चलिए हम लोग 10 नंबर से लेकर 16 नंबर तक के आंसर को देखते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का क्या आशय है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखिएगा आप लोग, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का आशय देश के लिए बलिदान देना है। ठीक है दोस्तों, किसके लिए, देश के लिए बलिदान देना है। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया था आपका कि 11 हो जाना, है ना। 9 2 11 हो जाने छोड़ दिया है, तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ लिखिए दोस्तों। तो आप लोग लिखिएगा 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ भाग जाना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। फिर देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्या है कि जादूगर किस प्रकार की कहानी है ना। छोटा जादूगर जो है किस प्रकार की कहानी है दोस्तों, यह एक जो है यथार्थवादी कहानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या है, बटोही और उन्मुक्त का अर्थ बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बटोही का अर्थ पथिक या मुसाफिर होता है, और उन्मुक्त का अर्थ है स्वतंत्र या आज़ाद होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यानी 14 नंबर देख लीजिए क्या है, किसका ज्वर बहुत भयानक होता है। तो आंसर देख लीजिए दोस्तों, कुसंग यानी बुरी संगति का ज्वर जो है बहुत भयानक होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, क्या कि बड़े भाई साहब किस मामले में जल्दीबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बुनियादी यानी शिक्षा की नींव के मामले में। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग उत्तर लिख दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या है, सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी कौन दिखाई दे रही थी, तो रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 तक। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों खंड बी जो था उसको हम लोग देख लिए, 16 तक जो हम लोग देख लिए। अब हम लोग खंड सी देखेंगे, खंड सी देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देख लीजिए खंड सी दोस्तों, है ना, जिसमें आपका क्वेश्चन दिया है 17 नंबर क्वेश्चन, सम्राट अशोक कलिंग विजय के बाद भी क्यों चिंतित थे, इसका आंसर हम लोग देखेंगे। फिर देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, है ना, कि डायन एक अंधविश्वास कविता के आधार पर बताइए कि डायन जैसी कुप्रथा को कैसे दूर किया जा सकता है, इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, फिर 19 नंबर देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग के आंसर को हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, है ना, क्या कहा था क्वेश्चन, सम्राट अशोक कलिंग विजय के बाद भी क्यों चिंतित थे। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, सम्राट अशोक युद्ध में हुई भारी जनहानि और हिंसा को देखकर चिंतित थे। इसमें और क्या लिखिएगा दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध के मैदान में हुए विनाश और अनगिनत लोगों की मृत्यु को देखा, जिससे उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। दोनों पक्षों के लाखों लोग मारे गए या घायल हुए थे। इस भारी हानि और हिंसा ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। इसी कारण वे कलिंग विजय के बाद भी चिंतित थे और उन्होंने भविष्य में कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की और अहिंसा तथा धर्म के मार्ग को अपनाया। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18, और 18 में क्या कह रहा है दोस्तों, डायन एक अंधविश्वास कविता के आधार पर बताइए कि डायन जैसी कुप्रथा को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसका आंसर लिखिएगा, शिक्षा का प्रचार प्रसार करके और लोगों में जागरूकता फैलाकर इस कुप्रथा को दूर किया जा सकता है। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग का आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, क्या कर रहा है, लेखक की माँ अमृत के पेड़ का दुष्परिणाम। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 19 नंबर का, लेखक की माँ अमृत के पेड़ के लगे रहने को घर में भूत प्रेतों का वास होने का दुष्परिणाम मानती थी। ठीक है, तो दोस्तों यही आप लोग का आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। फिर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 को दोस्तों, और 20 में क्या कर रहा है, आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर में देशभक्ति और मातृभक्ति दोनों है। ठीक है दोस्तों, कैसे कह सकते हैं, तो आंसर देख लीजिए, छोटा जादूगर में देशभक्ति और मातृभक्ति दोनों थी। ठीक है, तो देख लीजिए पहला देशभक्ति दोस्तों, देशभक्ति कैसे था, तो छोटा जादूगर सच्चा देशभक्त था। उसके पिता देश के खातिर जेल गए थे और उसे इस बात पर गर्व था, वह स्वयं भी देश के लिए जेल जाने के लिए उत्सुक था, लेकिन माँ की बीमारी के कारण रुक गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख लीजिए मातृभक्ति दोस्तों, है ना,
क्या है कि वह अपनी बीमार माँ की सेवा के लिए कठिन परिश्रम करता था। वह जादू दिखाकर पैसा कमाता था ताकि माँ के लिए दवाई, पथ्य और सूती कंबल ला सके। जब माँ ने उसे जल्दी आने को कहा तो वह तुरंत चला गया, जिससे उसकी मातृभक्ति का पता चलता है। ठीक है, तो दोस्तों यही आप लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है दोस्तों, है ना। 21 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है? इस कविता का क्या उद्देश्य है दोस्तों, है ना। तो आंसर देख लीजिए, इसका जो रचयिता है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दोस्तों क्या लिखेगा, पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी है। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना। फिर देखिएगा दोस्तों, इस कविता का उद्देश्य देश प्रेम और बलिदान की भावना को प्रेरित करना है। फूल की अभिलाषा सांसारिक सुखों या सम्मान में नहीं है, बल्कि वह चाहता है कि उसे उस मार्ग पर फेंक दिया जाए जिस पर देश के वीर सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने जाते हैं। इस प्रकार कविता का मुख्य संदेश यह है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य देश की सेवा और उसके लिए सर्वोच्च बलिदान देने में है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ने 21 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया। आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग जो है 21 नंबर तक क्वेश्चन को देख लिए, यानी खंड सी को देख लिए। अब खंड डी इसके बाद आता है दोस्तों, है ना। तो देख लीजिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है, कुसंग का जवर सबसे भयानक होता है, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर देखेंगे। तो इसमें देख लीजिए, पद की पहचान कविता के आधार पर बताइए कि यात्रा में कौन सी चीज़ अनिश्चित है, इसका भी आंसर देखेंगे। 24 देख लीजिए, छोटा जादूगर के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें, इसका आंसर देखेंगे। 25 नंबर देख लीजिए, समास किसे कहते हैं, इसके कुल कितने भेद हैं, इसका आंसर देखेंगे। फिर 8वां में दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक ही बनाना है। ठीक है, 4 दिनों की छुट्टी हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नाम आवेदन पत्र लिखें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चलिए सारे क्वेश्चन का आंसर को हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए क्या कह रहा है दोस्तों, है ना, ध्यान देंगे। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर कैसे लिखिएगा, आंसर देख लीजिए। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है क्योंकि यह मनुष्य की नैतिकता, सदाचार और बुद्धि को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे कोई भयानक जबर शरीर को यह व्यक्ति को पतन के गर्त में धकेल देता है। ठीक है दोस्तों, तो यही आप लोग का हो गया 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए क्या कर रहा है दोस्तों, पद की पहचान कविता के आधार पर बताइए कि यात्रा में कौन सी चीज़ अनिश्चित है ना। तो आप लोग इसको ऐसे बना के लिखिएगा कि पद की पहचान कविता के आधार पर कि यात्रा में जो है मार्ग अनिश्चित है दोस्तों, मार्ग अनिश्चित है। इसमें और भी अपना से कुछ लिख सकते हैं क्योंकि इसमें आपको 100 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, तो खुद से भी इसका आंसर जो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। और 24 में देख लीजिए क्या कर रहा है, छोटा जादूगर के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। तो आंसर देख लीजिए किस प्रकार लिखेगा, छोटा जादूगर की चारित्रिक विशेषताएं। पहला दोस्तों देशभक्त, दूसरा मातृभक्त। ठीक है, वह देश के लिए जेल गए पिता की परवाह करता था। ठीक है, फिर देख लीजिए वह अपनी बीमार माँ के इलाज और देखभाल के लिए पैसे कमाता था। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग का 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए क्या कर रहा है दोस्तों, समास किसे कहते हैं, इसके कुल कितने भेद हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, इसके कुल 6 भेद है दोस्तों, है ना। इसमें पूछा है कि समास किसे कहते हैं, इसके कुल कितने भेद हैं, तो लिख दीजिएगा 6 भेद, और 6 भेद का नाम भी लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर नाम पता है तो आप लोग जो है उसका नाम भी लिख दीजिएगा, जो 6 टाइप है ना उसको आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों, जो आपका अथवा वाला क्वेश्चन था, है ना, देख लीजिए क्या था क्वेश्चन, 4 दिनों की छुट्टी हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नाम आवेदन पत्र लिखें। तो आवेदन पत्र कैसे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर विद्यालय का नाम लिख देंगे दोस्तों, विद्यालय का पता नाम लिख देंगे, हाँ ठीक है, जो भी है। फिर लिखेंगे विषय क्या है दोस्तों, तो 4 दिनों की छुट्टी हेतु आवेदन पत्र, है ना। चलिए फिर लिखिएगा दोस्तों महोदय या फिर महाशय, महोदय या महाशय भी लिख सकते हैं, महाशय। ठीक है दोस्तों, फिर देख लीजिए क्या लिखिएगा, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा, फिर जो भी आप कक्षा में उसको लिख दीजिएगा। जैसे कि आप 8वीं में है तो 8वीं का छात्र हूँ, मुझे घर पर एक आवश्यक कार्य हेतु बाहर जाना पड़ रहा है, जिसके कारण मैं दिनांक शुरुआत में जो आप लिखना चाहते हैं, मतलब इतना दिनांक से इतना दिनांक तक आपको छुट्टी देना है, लिख दीजिएगा दिनांक इतना से दिनांक इतना तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 4 दिनों की अवकाश प्रदान या फिर छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर लिख देंगे, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर यहाँ पर छात्र भी लिख सकते हैं। नाम आपका क्या है, अपना नाम लिख
दीजिएगा, कक्षा जो है उसको लिख दीजिएगा, फिर क्रमांक, फिर दिनांक। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है ना सारे क्वेश्चन के आंसर को देख लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका हिंदी का आंसर की था। बाकी कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।